कर्मों में बाधाएं हर पल, मिलेगा संघर्ष का फल। संघर्ष सफलता का ट्रेलर होता है। ये बात मेष राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। संघर्ष आते जाते रहता है, लेकिन आपका जीवन सुपरहिट सिनेमा के समान होता है, क्योंकि साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके राशि स्वामी है। आपकी राशि साहस करती है, नेतृत्व करती है, साथ ही आप अपने विचारों पर डटे रहते हैं। आप आगे चलते हैं और आपके कदमों से प्रकाश निर्माण होता है। इस महीने आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र रहने वाला है। आप स्वयं पर विश्वास रखें, उसे पूरा विश्व आपके नज़दीक खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव अष्टम स्थान में विराजमान है। साथ ही आपके भाग्येश गुरुदेव उच्च अवस्था में है। राशि स्वामी और भाग्येश में नवपंचम योग हुआ है, जिस कारण इस काल में आपके लिए अत्यंत अलग ग्रह स्थिति निर्माण हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। दिमाग को शांत रखें, स्मार्ट वर्क करने का प्रयास करें और उचित समय पर उचित निर्णय लें। थोड़ा सुनने की भी आदत डाल ले, थोड़ा ही बोले और विश्व को जीते, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। शुक्रदेव इस काल में नीच अवस्था से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को ही वे अपनी तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात वे केंद्र स्थान में जाएंगे, जो आपका व्यवसाय का स्थान भी है, जिस कारण धन में वृद्धि होना, परिवार में सकारात्मक वातावरण निर्माण होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मेष जातकों ने इस काल में थोड़ा सा सामने वाले व्यक्ति की बातों को भी सुनना चाहिए, उससे आपको प्रेम दुगुना मिलेगा। आपकी वाणी को सौम्य रखें। आपकी वाणी सौम्य हो तो वही आपका शस्त्र और औषध भी रहेगा, ये बात ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश हैं। बुधदेव इस काल में आपके अष्टम स्थान में राशि स्वामी के साथ विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 23 तारीख को वे वक्री अवस्था में केंद्र स्थान में आएंगे, जिस कारण इस काल में आपके लिए यात्रा के छोटे बड़े योग निर्माण होंगे। ऑफिस के काम से, धार्मिक उद्देश्य से, बिजनेस के लिए आप यात्रा करने वाले हैं। इस काल में आप परिश्रम भी भरपूर करेंगे। उस परिश्रम का सोना होगा, आज नहीं तो कल अवश्य होगा। इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्य अधिपति गुरुदेव सुख स्थान में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण वास्तु से संबंधित कामों को गति प्राप्त होगी। वाहन की खरीदारी या दुरुस्ती की संभावना है। माताजी के साथ आपका अच्छा वार्तालाप होगा, उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रेम, विवाह, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना प्रगति का है, प्रयासों का भी है। प्रेम वीरों ने इस काल में अपनी जीत को कम करना चाहिए। संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त होगी। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन महीने में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले 1 बार नहीं 2 बार विचार करें। कभी कभी गोचर की ये विशेष ग्रह स्थिति जब पंचमेश नीच अवस्था में हो, तब निर्णय गलत होने की संभावना रहती है। यदि निर्णय गलत हो तो उसका दीर्घकालीन दुष्प्रभाव भी हो सकता है। विवाहित जातकों लिए ये काल सौख्यकारक रहेगा,
केवल छोटी छोटी चीज़ों पर विवाद करना टाले, ये सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से मेष जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। आहार पर ध्यान दें क्योंकि आपके षष्ठेश अष्टम स्थान में विराजमान है, उसके बाद वक्री होने वाले हैं। इस काल में आप लिए हुए कर्ज की चिंता कर सकते हैं, लेकिन चिंता करने से कर्ज कम नहीं होगा, ये बात ध्यान में ले। शत्रु आपके आगे पराजित होंगे, लेकिन उसके लिए आपने शांत रहना आवश्यक है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, उचित मान सम्मान भी प्राप्त होने वाला है। व्यवसाय में नए करार होंगे, लेकिन आप पूरी जानकारी लेकर सब कुछ परखने के बाद निर्णय लें। सर्विस सेक्टर के जातकों के लिए उनका कौशल्य ही सफलता का द्वार रहेगा। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये समय काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, पूरा उपयोग करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपने पुरानी बीमारियों पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक आध्यात्मिक कामों से आपको शांति मिलेगी, पुराने मित्रों से भेंट होगी, उससे आपको आनंद प्राप्त होगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मेष जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। मुख्य रूप से गुरुदेव की आप पर भरपूर कृपा है। गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। उन्होंने आपके लिए हंस योग का निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। साथ ही आपकी कुंडली में चतुर्थ अष्टम नवम दशम व्यय, इन सभी स्थानों को गुरुदेव एक ही समय पर शुभ कर रहे हैं। इसके अलावा राशि स्वामी के साथ गुरुदेव का नव पंचम योग हुआ है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना थोड़ा संघर्ष का रहेगा। कर्म करते समय आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यही बाधाएं आपको सफलता की अगली सीढ़ी पर लेकर जाएंगे। संयम रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से इस समय काल में मेष जातकों को अप्रत्याशित लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें विलंब होगा। कोई पुरानी इच्छा अचानक से पूरी होगी, जिससे आपको ही बड़ा आश्चर्य होगा। इसीलिए इस समय काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से इस काल में आपके खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। आपने शॉपिंग पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार खर्च किया हुआ पैसा दोबारा नहीं आता। परदेश गमन के लिए महीना थोड़ा संघर्ष का रहेगा। वास्तव में विदेश में स्थित कुछ जातक भारत में वापस आने की संभावना है, जो उनके लिए उचित हो सकता है। इस विषय पर हमने पंछियों लौट कर आ जाओ ऐसा एक वीडियो भी बनाया था। वह घटनाएं अब होते हुए दिखाई दे रही है। संघर्ष तो रहेगा। महाभारत में भी अर्जुन को पहले भय लगा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम कर्म करो, परिणामों की चिंता मत करो, प्रयास करते रहो, विजय अपने आप तुम्हारे कदमों के पास आएगा। यही मेष राशि के जातकों ने ध्यान में लेना चाहिए। कर्म ही आपका शौर्य है, शेष विश्व आपके पीछे खड़ा है। कुल मिलाकर यह महीना नई चुनौतियों का नई आशा आपके लिए लेकर आया है। थोड़े संकट आगे आएंगे, लेकिन आप इस सिनेमा के सुपर हीरो हैं। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन अत्यंत शुभ तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। उस दृष्टि से मेष जातकों के लिए 6, 14 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 3, 12 और 22 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है।
28 नवंबर को विश्व के न्यायाधीश शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 8 शनिदेव का अंक है। मार्गी होने वाले शनिदेव आपके लिए सकारात्मक हो, जिन्हें 7.5 ढैया हो या शनि महादशा अंतर्दशा, उन्हें शुभ फल मिले। शनिदेव से होने वाली परेशानी कम हो। साथ ही जिनके लिए शनिदेव सकारात्मक है उन्हें शुभ फल बढ़ाकर मिले। इसलिए राशि के अनुसार 8 मंत्र दे रही हूँ। ओम शनैश्चराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः, ओम शरण्याय नमः, ओम वरेण्याय नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम सूर्यवंद्याय नमः। इन मंत्रों का पाठ आपने हर रोज़ 8-8 बार करना चाहिए। इसके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार नवंबर 2025 ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, मेष के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।